अस्सलामुअलैकुम। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस। उसमें हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। कंबशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंथेसिस, ठीक है। लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी केमिकल रिएक्शन ही है। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है। इसके वर्ड को समझने की ज़रूरत है। एंडो मीन इनसाइड, अंदर ही रहेगी। थर्म मीन हीट, ओके। यानी कि हम ये कहेंगे ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से हीट अब्जॉर्ब करेगा? सराउंडिंग से, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं एक ऐसा केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब, और एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं टेकन, एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट है, सपोज करें कुछ भी हो फिलहाल। उसने क्या की, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली खुद, लेकिन उसकी सराउंडिंग खुद वो हीट अप है, ठीक है। खुद उसने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, लेकिन उसकी सराउंडिंग क्या हो गई? सराउंडिंग उसकी हो गई कोल्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग क्या होती है? कोल्ड होती है, और रिएक्टेंट इटसेल्फ क्या होता है? हॉट होता है। इनकी एग्जांपल की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में हमने देखा होगा, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट, ठीक है, के थ्रू होता है ये प्रोसेस। फोटो मीन लाइट, और सिंथेसिस किसी चीज़ की फॉर्मेशन, ठीक है। और वो किस चीज़ की होती है? प्लांट, आपको पता है, इसके थ्रू क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किसकी एग्जांपल है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। इसमें क्या होता है? लाइट एनर्जी, आपको पता है, सन से जो आ रही होती है, प्लांट उसको यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं? शुगर। तो ये किसकी एग्जांपल हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शन की। लाइट एनर्जी होती है, लाइट आ रही होती है सन से। लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इज यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं? टू मेक शुगर। शुगर बनती है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। या हम बोल सकते हैं फूड, देयर फूड, अपनी फूड बनाते हैं, सही है। सेकंड, इसकी एग्जांपल में हम क्या लें कि सराउंडिंग कोल्ड हो और रिएक्टेंट हॉट हो, ठीक है। आइस ले सकते हैं। मेल्टिंग आइस का जो प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये सॉलिड है और ये क्या है? आइस, ठीक है। ये क्या है? आइस। इसने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया और किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में, वाटर में, ठीक है। लेकिन जो वाटर होगा, क्या वो इस आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सराउंडिंग को अफेक्ट नहीं आया, सराउंडिंग कोल्ड ही रही, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, विच इज़ कुकिंग। कुकिंग का जो प्रोसेस है वो भी किसकी एग्जांपल है? एंडोथर्मिक रिएक्शन की। कुकिंग में क्या होता है, ठीक है, स्टोव जो है, चूल्हा, वो प्रोवाइड कर रहा होता है हीट, ठीक है। हीट कहाँ से आती है? हीट स्टोव से, सही है।
वो क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, हीट जब स्टोव से आती है। तो फिर क्या होता है, उसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज हो जाता है? फॉर एग्जांपल एक एग है, इसको, ये आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको जब हमने फ्राई किया, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है, फ्राइड एग किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो इट्स मीन कि क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। खुद इसने एब्जॉर्ब कर ली हीट को, और सराउंडिंग इसकी क्या है? बिल्कुल कोल्ड है। अभी हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। सेकंड हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ओके। एक्सोथर्मिक के वर्ड को समझने की जरूरत है। एक्सो मीन आउटसाइड, आउटसाइड, यानी कि इसमें क्या होगा, जो हीट होगी, जो एनर्जी होगी, वो रिलीज होगी, बाहर को आएगी, ओके। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो करता क्या है, जो एनर्जी को रिलीज करता है सराउंडिंग में, ठीक है। इस दैट गिव आउट यानी कि गिव आउट भी सेम वर्ड है, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। दैट गिव आउट और रिलीज एनर्जी टू सराउंडिंग, सराउंडिंग को एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है सराउंडिंग पे। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो खुद तो हॉट होता ही है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर होगी एनर्जी, तो वो रिलीज कर रहा है ना। इसमें कहाँ जाएगी एनर्जी? सराउंडिंग में जाएगी। इसकी रिएक्टेंट जो है इट्स सेल्फ हॉट ही है। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो सराउंडिंग भी क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी, सराउंडिंग हॉटर हो जाएगी, ठीक है, विल बी हॉटर। इसमें किस टाइप की जो एनर्जी है वो रिलीज होगी? एनर्जी जो रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। लाइट और हीट दोनों टाइप की जो है एनर्जी रिलीज हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल बाद में हम पहले अलग अलग डिस्कस करेंगे, फिर इनको कंपेयर भी करेंगे एक्सो और एंडो को, ओके। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वाटर फ्रीजेस की। वाटर फ्रीजिंग यानी कि क्या? पानी जम रहा है, आइस बनती है, ठीक है। जब वाटर फ्रीज होता है तो क्या होता है? आइस बनती है, ठीक है। आइस किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। ये क्या करती है जब आइस बन रही होती है, ठीक है, आइस तो खुद सॉलिड है, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है, फ्रीज़र क्या करता है आपको पता है, जब सॉलिड बनाता है वाटर को लिक्विड से, ठीक है, सॉलिड बनाता है तो क्या करता है? हीट रिलीज होती है फ्रिज से। फ्रिज के बैक साइड से या फ्रीज़र के बैक साइड से क्या होती है? हीट रिलीज हो रही होती है। ये तो नॉर्मल एग्जांपल है ना, ये तो आप सबको पता है कि जब आइस बनती है, ठीक है,
फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो इसके बैक साइड पे हीट रिलीज हो रही होती है और अंदर रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रहा होता है, कोल्ड। ओके, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। हीट रिलीज होती है कहाँ से, बैक साइड के फ्रिज के, फ्रॉम द बैक ऑफ फ्रिज। फ्रिज और फ्रीज़र दोनों को यूज़ करके बनाई जा सकती है आइस। एक और है हमारे पास एग्जांपल, रस्टिंग। रस्टिंग किसे कहते हैं, करोजन को, ठीक है। करोजन के अमल को रस्ट यानी कि रस्टिंग मीन जंग लगने का अमल, जंग लगना, जंग लगना। ओके, रस्टिंग, या इसको क्या कह सकते हैं हम, इस फिनोमिना को करोजन, जंग लगना। ये क्या कर रहा होता है, इसमें हीट जो प्रोड्यूस होती है वो स्लो स्लो होती है, वेरी स्लोली, स्लो स्लो प्रोड्यूस होती है। जब जंग लगता है तो जो हीट रिलीज होती है वो स्लो हीट रिलीज होती है। ओके, अभी हमने एक्सो के और एंडो को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, एक्सोथर्मिक को और एंडोथर्मिक को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, एंडो में क्या होगी, हीट अंदर आएगी, हीट गोज इन, ठीक है, और इसमें हीट गोज आउट, हीट क्या होगी, बाहर जाएगी। यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल कोई रिएक्टेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होगा, ऐसे हीट जो है अंदर आएगी, ऐसे एरो के थ्रू हम जो है ना शो कर रहे हैं। इसमें क्या होगी, एनर्जी या हीट क्या होगी, बाहर रिलीज होगी। ओके, एक तो डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगी, सराउंडिंग हॉटर होगी और इसमें सराउंडिंग क्या होगी, कोल्डर होगी। ओके, इसकी जो एग्जांपल है वो हमने पढ़ी है, वाटर फ्रीजिंग और रस्टिंग, ठीक है। फ्रीजिंग, इसकी एग्जांपल क्या है, फ्रीजिंग, ठीक है, या रस्टिंग। और एंडोथर्मिक की क्या है, मेल्टिंग, फोटोसिंथेसिस, बॉइलिंग वगैरह, ठीक है। हमारे पास एक फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये हमारे पास रिएक्शन एक्सो है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, वाटर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्लेम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, फ्लेम। ये फ्लेम क्या कर रहा है, इसको वाटर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी ये क्या कर रहा है, खुद एब्जॉर्ब, यहाँ से यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, इस वाटर के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और इस जब ये फ्लेम चल रहा होगा तो यहाँ से क्या होगी, एनर्जी फिर रिलीज हो रही है, ऑब्वियस है, एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है, एंडो एक्सो। अभी मैंने डिफरेंस नहीं बताया, डिफरेंस आप खुद देखिएगा एंड पे, और कमेंट में बताइएगा भी
कि एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एंडो में हीट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसमें हीट मूव कर रही है सराउंडिंग से वाटर की तरफ। हीट मूव्स फ्रॉम सराउंडिंग टू वाटर। सराउंडिंग क्या है, ये है ना जो फ्लेम दे रहे हैं उसे, उसकी सराउंडिंग हुई, और वो कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, टू वाटर। और एक्सो में क्या हो रहा है, ये फ्लेम है, फ्लेम क्या कर रहा है, फ्लेम से हीट बाहर आ रही है, हीट फ्लेम से कहाँ आ रही है, सराउंडिंग तक आ रही है। वाटर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जो फ्लेम हीट रिलीज कर रहा है वो किसकी एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक की। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।